देन मिड्स एंड हाइज की बात करें तो दे आर जस्ट लाइक भाई इसका बेस क्या बवाल है। वैसे तो वीडियो साउंड बार का है लेकिन 1 मिनट टीवी के लिए भी, क्योंकि टीवी बहुत ज्यादा तगड़ा है। फटाफट इसके कुछ तगड़ी तगड़ी हाइलाइट्स बता देता हूँ, जैसे कि बेजल लेस डिजाइन है। इवन ये टीवी HDR पैनल के साथ आता है। एंड अब थोड़ी वेब OS एंड इस मैजिक रिमोट की बात कर ली जाए, क्योंकि पूरा मैजिक इसी के अंदर है। अगर यार मैं आपसे कहूँ कि अंडर 7000 रुपीज वाले साउंड बार में भी आपको 18 हर्ट्ज तक का डीप बेस सुनने को मिल सकता है, वुड यू बिलीव इट? आई थिंक नो। लेकिन फिर भी आज है अपने पास एक ऐसा साउंड बार जो 18 हर्ट्ज तक की डीप बेस तो आपको देगा ही। अब आप इस बॉक्स को देख के सोच रहे होगे कि यार ये सिंपल साउंड बार 18 हर्ट्ज की डीप बेस कैसे देगा? तो ये देगा कि ये है इसका डाउन फायरिंग डेडिकेटेड वायरलेस सबवूफर। एंड ये आता है 1200 वोट की PMP आउटपुट के साथ, जो कि 160 वोट RMS के इक्विवेलेंट है, विच इज मोर देन इनफ अगर आपका 20x20 का रूम भी है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे सारे लेटेस्ट फीचर्स लाइक HDMI ARC, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 एंड इतनी कम प्राइसिंग पर DSP टेक्नोलॉजी है। वाह। तो देखो वायरलेस सेटअप है, डिफरेंट टाइप की कुछ पैकेजिंग में आता है। खोल के देख लेते हैं, लगे हाथ इसे भी। तो सबसे पहले यहाँ पे वॉल माउंट ब्रैकेट मिल जाते हैं, एक पावर कोड एंड वॉल फास्टनर्स। तो अनरैप करते ही सबसे ऊपर CLT की ब्रांडिंग और बॉटम पे है इसका 6.5 इंच का बड़ा सबवूफर। एंड इसके बेस रिफ्लेक्स पोर्ट में थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये J टाइप का है, यानी कि जो बेस का ग्रूव है वो अल्टीमेट ही होने वाला है। देन रियर पे एक छोटा सा कंसोल जिसमें पावर इन पोर्ट, एक लिंक की, तो एकदम प्रीमियम फिनिश के साथ जो एजेस है वो कर्व की गई है और दिखने में तो ये कूल लग ही रहा है। तो इसको एक बार साइड करके साउंड बार पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर एक एनवेलप जिसमें एक मेटा डाउन रिमोट, 3 डिफरेंट EQ के साथ, इवन यहाँ पे आप सबवूफर की लेवल को भी कंट्रोल कर पाओगे और बाकी सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस की हॉट कीज भी इस पे दी गई है। देन 2 फ्री एवरेडी की सेल, एक कोएक्सियल केबल एंड देन हाउ टू कनेक्ट, थैंक यू कार्ड। और इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि और डिफरेंट क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं। एंड ये रहे साउंड बार के वॉल फास्टनर्स, एक कंपार्टमेंट अलग से है जिसमें इसका पावर एडेप्टर दिया है। एंड एट लास्ट अपना मेन प्रोडक्ट जो कि दिखने वाला भी है, क्योंकि इसको तो आप कॉर्नर में रख ही दोगे कहीं ना कहीं। वाओ यार क्या सही बिल्ड है इसका। टॉप पे CLT की ब्रांडिंग और यहाँ पे आपको 4 टच कीज मिल जा रही हैं। देन मेटेलिक मैश के सेंटर में आपको मिल रही है एक LED डिस्प्ले जिसपे सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होंगी। नीचे है यहाँ पे ग्रिप पैड्स। रियर पे जाओगे तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स वॉल माउंट लगे लगाए मिल रहे हैं। एंड ये रहे इसके सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, जिसमें सबसे पहला है DC इन पोर्ट जो इसके एडेप्टर के लिए, देन कोएक्सियल, ऑप्टिकल, USB, HDMI ARC एंड एट लास्ट ऑक्स इन पोर्ट, ब्लूटूथ 5.0 इसके अंदर है। और पीछे की साइड भी आपको एक टेक्सचर दिया है, तो लुक्स काफी तगड़े हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एक अफोर्डेबल प्राइसिंग पे, तो प्राइसिंग तो मैंने आपको बताई नहीं, अंडर 7000 ही बताया था। तो ये आता है 6290 की प्राइसिंग पे। और अब इसकी प्राइसिंग सुनने के बाद आप थोड़ा और ज्यादा क्यूरियस हो गए होगे, तो फटाफट इसको सेटअप करते हैं। तो सिंपल प्लग एंड प्ले प्रोसेस है। साउंड बार को एडेप्टर से पावर देनी है, HDMI ARC के थ्रू कनेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मैं HDMI ARC के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। आप ब्लूटूथ, ऑक्स, कोएक्सियल या फिर ऑप्टिकल केबल कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। टॉप पे ऑन ऑफ वाली की से इसको ऑन कर लेना है एंड देन अपने सबवूफर को पावर देनी है और हो गया सेटअप। वैसे तो वीडियो साउंड बार का है लेकिन 1 मिनट टीवी के लिए भी, क्योंकि टीवी बहुत ज्यादा तगड़ा है। फटाफट इसके कुछ तगड़ी हाइलाइट्स बता देता हूँ, जैसे कि बेजल लेस डिजाइन है, कंप्लीट मेटल कैबिनेट है, डिस्प्ले भी इसकी काफी तगड़ी है। अभी 13500 लूमेंस की लाइट इस पे थ्रो हो रही है, तब भी ब्राइटनेस की कोई भी कमी नहीं आती। इवन ये टीवी HDR पैनल के साथ आता है, यानी कि आप इस पे HDR कंटेंट भी एंजॉय कर पाओगे। देन ये टीवी सभी लेटेस्ट फीचर्स के साथ आता है, लाइक डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, HDMI ARC, ट्रिपल HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट। इस टीवी का साउंड भी काफी तगड़ा है। ऑल्दो हम साउंड बार का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन थोड़े सैंपल सुनवाऊंगा क्योंकि इसमें 35 वोट का डोल्बी ऑडियो वाला साउंड ट्यूब मिलता है। थोड़ा सा टीवी का साउंड एक्सपीरियंस करके अब साउंड बार से थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं। और जो लोग नेटफ्लिक्स, प्राइम या पेड OTT प्लेटफॉर्म्स के दीवाने हैं, उनके लिए इसमें वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। सिंपल भाषा में आप इस पे मैक्सिमम रिजोल्यूशन का प्राइम नेटफ्लिक्स वाला कंटेंट प्ले करके एंजॉय कर सकते हो। एंड अब थोड़ी वेब OS एंड इस मैजिक रिमोट की बात कर ली जाए, क्योंकि पूरा मैजिक इसी के अंदर है। तो देखो इसमें जो वेब OS 7 मिल रहा है उसका इंटरफेस काफी ईजी एंड क्लीन है, बहुत स्मूथली काम करता है, सारी की सारी एप्स का सपोर्ट मिल जाता है, सेटिंग्स बहुत ईजिली आप एक्सेस कर सकते हो। एंड रिकमेंडेशन एंड सजेशंस
का तो क्या ही कहने। इसके बाद जो इसका असली मैजिक है इस रिमोट में, मैं इसका फैन हो गया, उसका रीजन है ये रिमोट IR एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। दैट मींस आपको हर वक्त इसको पॉइंट नहीं करना पड़ेगा टीवी की तरफ। देन यहाँ पे 2 पावर की दिख रही है, दैट मींस आप इससे अपना सेट टॉप बॉक्स भी कंट्रोल कर पाओगे। और ये है इसकी एकदम असली चीज और यूनिक भी। तो इसको अगर आप प्रेस करोगे तो ये ओके का काम करेगा, लेकिन अगर आप इसको रोल करोगे तो ये व्हील का काम करता है, मतलब आप इससे पेज स्क्रॉल कर पाओगे। एंड ये फीचर इस टीवी को एकदम यूनिक बना देता है। देन जो माइक है वो भी काफी ज्यादा एक्यूरेट है, लाइक ओपन यूट्यूब, ओपन नेटफ्लिक्स, वॉल्यूम अप। बाकी ये तो कुछ इसकी हाइलाइट्स थी। अगर पूरा रिव्यू देखना है कमेंट कर देना, डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। और बैक टू दिस साउंड बार, रिमोट से म्यूजिक प्रीसेट सेलेक्ट करते हैं, सबवूफर की वॉल्यूम को मैक्सिमम ले जाते हैं यानी कि लेवल 12 पे। एंड अब आप अपने हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगा लो, आपको क्लोज टू एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो प्ले। वेट, डीजे मिक्स चला दिया था भाई, इसका बेस क्या बवाल है। सैंपल सुन के ना मेरा माइंड ब्लो हो गया है। लेट्स स्टार्ट विद द बेस, क्योंकि वी लव बेस। तो बेस इसका ग्रूवी होने के साथ साथ ग्राउंड शेकिंग है। द रीजन इज कि इसमें आपको डाउन फायरिंग सबवूफर मिल रहा है। एंड फॉर बेस्ट रिजल्ट सबवूफर को हमेशा कॉर्नर में फ्लोर पे रखना चाहिए, जैसे कि मैंने रखा हुआ है। एंड अभी जब हम सैंपल्स प्ले कर रहे थे, ऑल द टाइम जो मेरी बॉडी है वो वाइब्रेशन फील कर रही थी, इतना तगड़ा बेस आता है। वेल आई नो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि यार 6.5 इंच का ही तो सबवूफर है, इतना पावरफुल कैसे? देखो इसके कुछ रीजन है। सबसे पहला कि डाउन फायरिंग सबवूफर है, ये फ्रंट या साइड फायरिंग वाले से तो ज्यादा पावरफुल रहता ही है। एंड इसका जो बेस रिफ्लेक्स पोर्ट है वो स्ट्रेट नहीं है, जे टाइप है। एंड जे टाइप का बेस रिफ्लेक्स पोर्ट आपको पार्टी बॉक्स में देखने को मिलता है। दैट्स द रीजन ये आपको ग्रूवी और ग्राउंड शेकिंग बेस दे रहा है। देन वॉल्यूम एंड बेस को 100% करने पे भी कोई डिस्टोर्शन या कंप्रेशन नहीं आता। एंड इस चीज का क्रेडिट जाता है DSP टेक्नोलॉजी को, क्योंकि 100% वॉल्यूम पे जब डिस्टोर्शन आने वाली होती है ये कंट्रोल कर लेती है। मिड, हाइज एंड लोज को बेस्ट बैलेंस करके आपको बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराया जाता है। एडिशनली इस सेटअप में 2 मदरबोर्ड यूज किए गए हैं, एक साउंड बार में और एक सबवूफर में, जिससे ऑडियो क्वालिटी और ज्यादा एनहेंस हो जाती है। देन मिड्स एंड हाइज की बात करें तो दे आर जस्ट लाइक। एंड इस साउंड बार का जो बेस्ट पार्ट है कि मिड्स, हाइज या फिर लो भी हो, वो एक दूसरे को ओवर पावर नहीं करती। बाकी आई नो आप बेस को लेके बिलीव नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऐप आती है प्ले स्टोर पे, आप अपने साउंड बार या होम थिएटर सिस्टम पे भी टेस्ट कर सकते हो। तो सभी ब्रांड क्लेम करते हैं कि 20 हर्ट्ज लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी अपना जो साउंड बार या सिस्टम है वो रेस्पॉन्ड करता है। लेट्स फाइंड आउट ये कितना करता है। तो यहाँ पे मैंने ऐप ओपन कर लिया है एंड 40 हर्ट्ज से ट्राई करने वाले हैं कि ये फ्रीक्वेंसी को रेस्पॉन्ड करेगा या नहीं। और जितना लोवेस्ट ये रेस्पॉन्ड करेगा उतना लोवेस्ट या डीप बेस ये आपको देने वाला है। 40 पे दे रहा है, कम करते जाते हैं। तो 18 तक बेस फील हो रहा है, वाइब्रेशंस फील हो रही है मुझे, लेकिन इसके नीचे नहीं फील हो रहा। तो जो 20 हर्ट्ज वाला बेस होता है वो सुनाई नहीं, फील ही किया जाता है। आई डोंट नो कि आपको माइक पे सुनाई दे रहा होगा या नहीं, बट यहाँ पे पूरा फील हो रहा है। एंड यस, ये सिस्टम 20 हर्ट्ज तक के बेस को भी रेस्पॉन्ड करता है, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब 50-60 हजार रुपए की रेंज के अंदर भी आपको ये चीज देखने को बहुत मुश्किल मिलती है। तो जो लोग डीप बेस के दीवाने हैं, म्यूजिक सुनते हैं, उनको बेस को फील करना है, परफेक्ट चीज है यार, आंख बंद करके ले लेना। बाकी आप मूवी वाला प्रीसेट भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मूवी भी देखनी होगी। This time, I'll tell you a story. A story of a cub, not much bigger than you. मूवी EQ प्रीसेट को इस तरीके से सेट किया है कि आपको जो डायलॉग्स है वो थोड़ा एनहेंस होके सुनाई दे, लेकिन जो बेस का थंडर एक्सपीरियंस है वो भी मिस ना हो। एंड एडिशनली थोड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए एक 3D वर्चुअल इफेक्ट भी मिलता है। अब यहाँ पे जो स्पोर्ट्स EQ मोड है उसको भी ट्राई करके देख लेते हैं कि इस पे कैसा इफेक्ट आता है। Sri Lanka will end on 248 for 7.
तो देखो स्पोर्ट्स मोड में सबसे पहली चीज जो बेस है वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो जाता है, जिससे कि आवाज में भारीपन ना आए, क्योंकि कमेंट्री थोड़ी डिफरेंट टाइप की रहती है। देन यहाँ पे डायलॉग डिलीवरी एनहेंस करने के लिए मिड एंड हाइज को थोड़ा बढ़ाया गया है। तो अगर मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन दूं तो मैंने अंडर 10,000 की कैटेगरी में ऐसा साउंड बार अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया था। बाकी एक चीज मैं आपको यहाँ पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि CLT आपको सिर्फ और सिर्फ बिल्ड एंड लुक्स ही प्रीमियम नहीं दे रहा है, ये आपको ऑडियो भी एकदम प्रीमियम लेवल का दे रहा है। तो साउंड बार एंड टीवी का जो परचेज लिंक है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और नए हो चैनल पे तो इंस्टाग्राम फॉलो करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड रेस्पेक्ट द टेक।